हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नीट में फिजिकल केमिस्ट्री कैसे तैयार की जाती है। इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, पहले मैं ये चाहता हूं कि कुछ विचार, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ प्रभाव जो पहले से लेके बैठे हो और वो प्रभाव तुम्हारे स्वभाव को खत्म कर रहे हैं, उनको दूर करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे दिमाग में ठूस दिया जाता है, अरे भाई नीट तो रट्टा मार के तैयार हो जाता है ना, ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, नोट्स बना के रटने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिख के एक चार्ट बनाकर रूम में चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। सबसे पहले इन सब फालतू बातों को फेंक के आओ। वो जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि नीट के बच्चों का मैथ्स वीक होता है, एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, उन सबके जो बातें थी उसको भी रखो, जला दो। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छा एनालिटिकल और क्रिटिकल माइंड लेके आते हैं। तुम्हें भी ये एनालिसिस और ये सब चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी और ये जरूरत है। देखो, या तो तुम ये मान लो कि डॉक्टर बनना नहीं है जी, है ना, टाइम पास करने आए थे, ठीक है, थोड़ा चैट वैट कर ली, लोगों से मिल भी लिए, थोड़ा बहुत सोसाइटी में बता दिया कि डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे और फिर बेचारे बन के हार के बाहर हो गए। या तो ये चाहते हो, या वाकई में चाहते हो डॉक्टर बनना, तुम्हें मोहब्बत है उस वाइट कोट से, और अगर तुम्हें मोहब्बत है उस वाइट कोट से तो उस वाइट कोट को पहनने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, बस वही चीजें तुम्हें पसंद हैं। वहां तुम्हारी इमेज पर्सनल अपनी जो होती है कि हाँ मेरी नापसंद है, मेरी नापसंद है, उसका सवाल नहीं है। वो वाइट कोट हासिल करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, बस वही तुम्हारी पसंद है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तुम्हें न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसको खुश होके करो, दुखी होके नहीं। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। फिर वही बात बोलूंगा, भाई फॉर्मूले की शीट दे दो जी कोई, मैं अपने कमरे की दीवार पे चिपका लूंगा, सुबह उठने से पहले, सोने के पहले, बात ये सब करता ही रहूंगा, फालतू की बातें। ये सब बातें नहीं करनी है। सिर्फ फॉर्मूले लिख के रट्टे नहीं लगाने हैं। हर चैप्टर में वो फॉर्मूला आया क्यों है, उसकी जरूरत क्यों है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, वो सब देखना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के हम अगर बात करें तो यहाँ 8 मैंने ये पार्ट बोले हैं जो जनरली हम कहते हैं कि इनमें न्यूमेरिकल है ना। और किस तरीके से आप देखो ये रहता है पूरा पूरा, और जो सब बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पर मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, उसका अगर आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 3 सवाल रहे हैं उसके। मतलब ये चाह रहे हैं नीट वाले कि आप वो न्यूमेरिकल, वो मोल कॉन्सेप्ट को समझें, आराम से उसे करें। वो मोलैरिटी, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, उनके इंटर रिलेशंस, ध्यान रखना, इंटर रिलेशन आने चाहिए। इंटर रिलेशन क्या कह रहा हूं मैं? मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे लोगे, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन कैसे लोगे, है ना, नॉर्मेलिटी से क्या इंटर रिलेशन होगा, वो सब। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आप देखें तो जनरली 2 सवाल बन ही जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्रूशियल है ना, जानते हो ना, वो डेल्टा जी की इक्वेशन, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, फिर वही माइनस एन एफ ई नॉट वाला, फिर वही माइनस 2.303 आर टी लॉग के वाला, इक्विलिब्रियम से भी अटैच्ड है, इलेक्ट्रो से भी अटैच्ड है, कोर है भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स हैसिस लॉ करना ही करना पड़ेगा आपको, है ना, वो सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। थर्मोडायनेमिक्स कोर रहेगा, इक्विलिब्रियम जनरली मैंने ये देखा है बच्चे भागते हैं, अरे सर पता नहीं बहुत टफ है, अजीब अजीब से सवाल आ जाते हैं, ये सब बेवकूफ़ी छोड़ो, है ना। और देखो एक चीज है, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेना। हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत बड़ी तोप हैं, हम जाके मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं और हमें लगता है हमारे अंदर का शेर जाग गया, हम तो सवाल देखेंगे और हमसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं बच्चों, है ना। हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है ये समझना पड़ेगा, और तभी मेरी जो मैं बोलने वाला हूं ये मेथड तुम्हारे लिए भयंकर एप्लीकेबल होगा। आपने देखा होगा, हमने टर्म पढ़ते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। क्या चीज होती है? जैसे एक गांव है ना, गांव है, वहां रोड नहीं है, मिट्टी वाली जमीन है, बट फिर क्या होता है, कुछ लोग उस जमीन पे चलना शुरू करते हैं, धीरे 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 वहां एक रास्ते की शेप आ जाती है। पगडंडी कह देते हैं उसको, जो लोग गांव से हैं वो जानते हैं, पगडंडी कह देते हैं उसको। तो एक रास्ता सा दिखने लग जाता है हमें कि ये है। हमारे ब्रेन में ठीक ऐसे ही होता है, न्यूरॉन्स के कनेक्शन धीरे धीरे बनते हैं। अच्छा, एक गांव वाले एग्जांपल में तो पगडंडी बनेगी, टाइम लगेगा। ब्रेन हमारा थोड़ा ज्यादा बढ़िया एक्ट करता है। इनिशियल कनेक्शन बनाने में वक्त लगता है, फिर देन एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता है। कहना क्या चाहता हूं, देखो
आपने सवाल किया, ये उम्मीद मत करो कि पहली बार में ही सवाल देखते के साथ ही आप तो बादशाह आदमी हैं, एकदम से आपसे सॉल्व हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भैया तो अनर्थ हो गया, ये तो पृथ्वी गिर गई, ऐसी बातें मत करो। ये तो बहुत टफ है, ये तो बिल्कुल ही मेरे से नहीं होती, और यूट्यूब पे आके और हर जगह आकर अपने कमेंट शुरू कर दिए, अपने दुख जो है दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, इस तरह की हरकतें मत करो। सवाल करो, पहली बार में नहीं हो रहा, कितना हुआ समझो उसको। जैसे आपने क्वेश्चन करा, न्यूमेरिकल करा, उसका आंसर गिवन है, जिस बुक से स्टडी मटेरियल से कर रहे हो आंसर गिवन है, तुम्हारा नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया तो 60% तो वहीं सॉल्व हो गया। मेडिकल साइंस में जाना चाह रहे हो, मेडिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे बच्चे, डायग्नोसिस। मैक्सिमम जो पेशेंट खत्म हो जाते हैं उसमें हो जाता है कि हम सही टाइम पे सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते। सुना भी होगा आपने आस पड़ोस में, यार वो बीमारी पकड़ में नहीं आई उनकी, है ना। अब वही चीज है, यानी डायग्नोसिस ही नहीं हुआ। तो एक अच्छा डॉक्टर एक बहुत बढ़िया डायग्नोसिस करता है, और उस चीज की शुरुआत होती है इस नीट की तैयारी से। आपको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्नोस करना है कि क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन क्या है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपसे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ये एक पूरा टाइम लेता है थोड़ा सा। आपने सवाल करे, मान लो 15 क्वेश्चन आपको दिए गए, आपने किए, आपसे नहीं हुए, 15 में से 4 ही हो पाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, 11 नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, एनालिसिस करो कहाँ तक पहुँच पाए, दोबारा से उस चैप्टर को रीड करो, दोबारा से उस टॉपिक को रीड करो, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। और एक लिमिट रखो, 3 बार उसको सॉल्व करो। अगर 3 बार में तुमसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तो अब उसके सॉल्यूशन की तरफ चलो, और तुम ये फिर देखो कि तुम उस सॉल्यूशन में कितने % तक पहुंच पाए थे। क्लियर है? इस काम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अब पेशेंस का क्या मतलब है, देखो ये मैं ही नहीं कह रहा, है ना। कभी आप लेट्स से, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आप साईं मंदिर में चढ़े, लिखा होता है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी क्या मतलब है इस बात का? एक तो अपने काम के लिए पूरी तरह श्रद्धा होनी चाहिए, सबूरी माने सब्र, पेशेंस। अगर ये 2 चीज आपके अंदर हैं तो आप अपने काम को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, सफलता मिल जाएगी। तो आप पूरे श्रद्धा यानी पूरी डेडिकेशन के साथ उसे करते जाएं, और दूसरा सब्र रखें, झटके से चीज नहीं होगी, है ना। ये हाय तौबा ना मचाओ, है ना, कि नहीं भाई फटाफट से कुछ कर दो, ठीक है, 1 शॉट वीडियो में सब कुछ खत्म कर दो और फिर तो खत्म ही हो जाओगे, वैसे नहीं, आराम से। तो न्यूमेरिकल करने में देखो बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं, है ना। और ये भी तो बताऊं तो ये चैप्टर भी मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये वाला सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन भी लगभग वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं इसमें, आपको पता होगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, सॉल्यूशन में भी आपको पता होगा वही चीज़ें रिपीट होती हैं, मैक्सिमम वही मोलैरिटी आ जाएगी, वही सब कुछ आ जाएगा। और बाकी भी, चाहे वो थर्मो हो चाहे इक्विलिब्रियम हो, मोल इन सब में एक आत्मा की तरह है, हर जगह आएगा, बीच में चाहिए आपको। तो पहली चीज क्या है, डायग्नोसिस, यानी क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व करो, उसको ढंग से पढ़ के सॉल्व करो, है ना। और ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमारा दिमाग बहुत शानदार है, धीरे धीरे ये टाइम कम करता जाएगा, है ना। तो और धीरे धीरे क्या होगा, ये पगडंडी बनेगी, फिर ये बनेगा लेट से तुम्हारा रोड बन जाएगी, फिर एकदम से तुम्हारे कनेक्शन इतने शार्प हो जाएंगे कि वो हाईवे हो जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये एक्सप्रेस वे हो जाएगा, यानी फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा। न्यूरॉनल कनेक्शन कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होते हैं, भागने से इंप्रूव नहीं होते, ये सच है। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वो सब बकवास की बातें हैं कि हम फॉर्मूला लिख के रट्टा लगा लेंगे, एक कागज पे सब लिख लेंगे। एक कागज तक, उस पॉइंट तक वही बच्चा पहुंच सकता है जिसने सारे फॉर्मूले आराम से सॉल्व करके, समझ के, क्वेश्चन करके ले लिए हैं। उसके लिए उस एक पेज का फायदा है, बाकी और किसी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ठीक वही चीज है ना। और आप देख रहे हैं बार बार, थर्मो का देखिए वेटेज बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम का वेटेज बढ़ रहा है, रेडॉक्स का वेटेज तो लगभग कांस्टेंट सा ही है ना। सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, उसके बाद काइनेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, और इलेक्ट्रो का है ही, है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे काइनेटिक्स है, मैक्सिमम सवाल जो आ रहे हैं फर्स्ट लॉ वाले पे ही रहते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ वही जो हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट पूरा रहता है उस पर बहुत रहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत रहते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है, पैटर्न क्या रहेगा, भागना नहीं है, पूरे पेशेंस के साथ ये काम करना है, घबराना नहीं है। 6 महीने का वक्त कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता तो कम भी नहीं होता। ये वक्त उस आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है जो मेहनत कर सकता है ना। जो टाइम वेस्ट करना है उसके लिए कुछ नहीं है ना।
तो ये तरीका है फिजिकल केमिस्ट्री का। रूल नंबर 1 क्या बताया? सबसे पहले तो वो सारे वहम हटा दो कि न्यूमेरिकल टफ होते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ। डॉक्टर बनना है तो पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डॉक्टरी को छोड़ दो, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो मेरा। दूसरी बात, इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, एनालिसिस बनाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने आप को। सिर्फ फॉर्मूले याद करके डायरेक्टली उस लिस्ट को करके फायदा नहीं होगा। उस लिस्ट तक पहुंचने का रास्ता है, उसे फॉलो करो। जैसे होता है ना कि भाई साहब, एक रिएक्शन में वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एनर्जी का डिफरेंस तो कम भी हो सकता है, बट मेन है ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक वैसे ही वो टेबल, वो चार्ट, वो सब उसी के काम आ सकते हैं जिसने ये पूरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉलो करी है। जो डायरेक्ट शीट लेके बैठ गया ना, वो कभी सफल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। वो पूरी जैसे रेस हो रही है, मान लो मैं और आदित्य, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों रेस में जा रहे हैं। अब आदित्य ने क्या करा, उसने कहा कि जिस दिन रेस होगी उस दिन आ जाऊंगा। उसने गाड़ी पकड़ी दोस्त की, मान लो जेम्स उसका दोस्त है, उसने गाड़ी पकड़ी, उसको एंड पॉइंट तक छोड़ दिया। अब चलो आदित्य जीत भी गया, बट क्या आदित्य को कोई फायदा हुआ? मैं 3 महीने से कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहा था, रन कर रहा था। चलो हो सकता है मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन भाई मेरे हाथ पैर तो मजबूत हो गए, जो कि आदित्य के नहीं हुए। मेरी फिटनेस इंप्रूव हो गई। तो 25,000 के इनाम से बेटर क्या था? मेरी ये फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाना। ठीक वैसे ही मैं शीट लेके बैठ गया और मेरे से 20 में से 5 सवाल हो भी गए और मैं नाच रहा हूं, वो बकवास है। मेहनत करो, ये मेहनत काम आएगी, ये तुम्हें स्ट्रांग करेगी। न्यूमेरिकल करो, कोई बहुत इनफाइनाइट सिलेबस नहीं है, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन भी नहीं है। तुम अगर चाहोगे तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बट आपको बोलना पड़ेगा, है ना। बिन मांगे वाली कहानी नहीं होती, वो हम नहीं दे सकते, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से तैयार करना है। ये पैटर्न रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का। मिथ हटाने पड़ेंगे, प्रभाव हटाने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा स्वभाव बदलेगा और तभी तुम आराम से कर पाओगे। और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान रखना, चलना तुम्हें ही है, ठीक है। तुम्हें गोदी में बैठा के हम कोई भी तुम्हें पार नहीं करा सकता। मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तभी तुम डॉक्टर बन पाओगे। ये अपने नाम के आगे लगाना है तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह तैयार करो। मैंने बोला मैक्सिमम टाइम जो गलती होती है वही होती है, हम पहले ही मान लेते हैं अरे न्यूमेरिकल तो हमसे होंगे ही नहीं, मैथ्स तो हमारा स्ट्रांग नहीं है। ये सब बकवास हटाओ, तब हो पाएगा। और नहीं करोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। करना तो पड़ेगा ही, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। ऑर्गेनिक के लिए भी आप कहोगे तो ले आऊंगा, कैसे करते हैं। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा करना, टाइम लगेगा इसमें, ध्यान रखना। 1 से 1.5 महीना लग जाएगा इन 8 चैप्टर करने में, बट करना। ऑल द बेस्ट।